एस सी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 28. Figure shows three equidistant slits being illuminated by a monochromatic parallel beam of light. Let B P naught minus A P naught is equal to lambda upon 3 and capital D is very larger than lambda. तो A और B पार्ट करने हैं. तो A पार्ट में कहा है show that in this case D is equal to under root 2 lambda D upon 3. तो यहाँ पे तीन स्लिट दी हुई है. पहले एक डबल स्लिट में डबल स्लिट होती है, 2 स्लिट होती थी, तो यहाँ 3 स्लिट्स होगी और दोनों स्लिट के बीच में ये डिस्टेंस डी दिया हुआ, उनके बीच में भी डिस्टेंस डी है, मतलब वो इक्वी डिस्टेंस. यहाँ पे लाइट जो होगी वो मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ होगी यहाँ पे लैम्बडा. और यहाँ से लाइट बाहर आ जाएगी, इंटरफेरेंस होगा. इंटरफेरेंस होने के बाद ये स्लिट स्क्रीन रखी हुई है और ये स्क्रीन डी डिस्टेंस पे रखी हुई है. और हमें कहा और हमें ये जो लाइट बी से यहाँ पे आएगी पी नॉट पर और ए से जो पी नॉट पे आएगी, इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है लैम्बडा अपॉन 3. तो अगर ये केस है और डी इज वेरी ग्रेटर देन, मतलब ये कैपिटल डी इज वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ, तो उस केस में हमें कहा है कि डी की वैल्यू इतनी है, ये शो दैट करो. तो ये दिया हुआ है, तो ये बी पी नॉट इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ ये बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट. तो यहाँ से जो वैल्यू, ये जो पाथ होगा बी से जो लाइट इस स्लिट से लाइट आएगी और यहाँ पे स्प्रेडिंग होते होते आएगी और ये भी स्प्रेडिंग होते होते यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बनेगा वो पहले तो उसने कितना पार्ट ट्रैवल किया है बी पी नॉट. तो हमें गिवन ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, ये वेवलेंथ लैम्बडा है, इनके फॉर्म में लिखना है. तो इससे हमें कैपिटल डी और ये डी के फॉर्म में लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस से ए बी पी नॉट की वैल्यू आएगी ए पी नॉट स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब ए पी नॉट स्क्वायर मतलब कैपिटल डी स्क्वायर. तो अंडर रूट में पाइथागोरस यूज कर रहे हैं तो ए डी स्क्वायर प्लस ए स्मॉल डी स्क्वायर, ये आएगा बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट की वैल्यू डी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 3. और हमें डी चाहिए, पहले से इस साइड में भेज देते. तो ये अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड में चला गया प्लस लैम्बडा अपॉन 3. अब स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड का, तो स्क्वेयरिंग ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये रहेगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब डी और ये लैम्बडा अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब ये लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 3. अब लैम्बडा की वैल्यू होती है नैनोमीटर. अब ये नैनोमीटर उसका स्क्वायर किया तो बहुत ही कम वैल्यू आएगी और डिवाइड बाय 3 मतलब ये बहुत कम वैल्यू आएगी. अब इतनी कम वैल्यू इस वैल्यू में ऐड करनी है, मतलब ये डी जो हमें दिया हुआ है कि वेरी लार्जर देन वेवलेंथ, तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा और ये तो बहुत कम होगा. तो ये इसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, तो इसके लिए हम उसे नेगलेक्ट करते हैं. तो ये नेगलेक्ट कर देने के बाद ये डी स्क्वायर भी कट होगा, तो हमें ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है 2/3 कैपिटल डी लैम्बडा. स्क्वायर रूट लेंगे तो डी इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 3 और स्क्वायर रूट ले लिया है. तो यही हमें शो दैट करना था. बी पार्ट देखते 28 न्यूमेरिकल का. Show that the intensity at P naught is 3 times the intensity due to any of the 3 slits individually. तो यहाँ पे जो स्लिट होगी, यहाँ से लाइट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे स्लिट है, यहाँ से भी लाइट यहाँ पे आ जाएगी और ये स्लिट है तो यहाँ से भी लाइट यहाँ पे आएगी, क्योंकि हम पी नॉट पर फोकस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो आ रही है तो यहाँ पे स्प्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे स्प्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे स्प्रेडिंग हो रहा है, दोनों तीनों वेव्स एक दूसरे में इंटरफेयर होगी और जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो पी नॉट पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसके कारण यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी जो भी है मतलब इंटेंसिटी एट पी नॉट, वो इंटेंसिटी एट पी नॉट किसी भी एक वेव को लेंगे और उसकी जो इंटेंसिटी सपोज आए है तो इसके इंटेंसिटी के 3 टाइम्स इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगी. ये हमें शो दैट करना है, मतलब इंटेंसिटी एट पी नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल वेव, ये हमें शो दैट करना है यहाँ पे.
अब इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है, इंडिविजुअल वेव की भी इंटेंसिटी डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, और ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट मतलब तीनों वेव जो इंटरफर हो रही है उनकी इंटेंसिटी भी होगी उसके तीनों वेव के इंटरफर होने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा उस पर, मतलब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा तीनों के वेव के कारण, मतलब ए बी सी तीनों के वेव के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होगा उसका स्क्वायर होगा। अब ये दोनों का कंपैरिजन करना है हमें, ये दोनों का कंपैरिजन करना है, मतलब इसका मतलब हमें पहले मतलब ये फाइंड करना है कि इंटेंसिटी एट पी नॉट डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट चला जाएगा, मतलब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ वेव ए बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें दिखाना पड़ेगा कि ये फाइंड करने के लिए ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ए इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड हमको ए मान सकते हैं, लेकिन तीनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करना है हमें, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम, रिजल्टेंट के लिए एक वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक वेव दूसरी वेव और कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो हमें पहले फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा ये हर एक इनके वेव के बीच में, और फेज डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या चेंज होता है, तो 2 पाई लैम्बडा अपॉन पार्ट डिफरेंस, मतलब पहले तो हमें इन वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस हमें फेज डिफरेंस पता चलेगा, और फेज डिफरेंस हम यहाँ पे पुट करने के बाद एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और फिर ये इक्वेशन 1 से कंपेयर करके हमें जो शो दैट करना है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, बाद में फेज डिफरेंस मिलेगा, फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और हम ये शो दैट कर सकते हैं। अब पार्ट डिफरेंस में भी हमें क्वेश्चन में ए बी पी नॉट, मतलब इस लाइट के और ए पी नॉट इनके बीच में पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है लैम्बडा अपॉन 3। तो अब हम फाइंड करेंगे सी पी नॉट और ए पी नॉट, ये जो लाइट वेव होगी उनके बीच में पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये पार्ट डिफरेंस मतलब ए डेल्टा एक्स, ए पाथ डिफरेंस इनके बीच में सी पी नॉट लाइट जो होगी माइनस ए पी नॉट, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, ए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी पी नॉट, मतलब ये लाइट की लेंथ उसका पाथ, तो पाइथागोरस से ये डी और ये डी प्लस डी 2d, तो पाइथागोरस से सी पी नॉट क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट में पाइथागोरस यूज कर रहे तो ये कैपिटल डी स्क्वायर प्लस ये d प्लस ए डी 2d स्क्वायर, ये 2d उसका स्क्वायर माइनस ए पी नॉट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये d। अब हमने पार्ट ए में फ्रॉम पार्ट 1 ए की वैल्यू ले लेंगे, फिर डी की वैल्यू ले लेंगे, और डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी पार्ट ए में, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में ये कैपिटल डी स्क्वायर प्लस ये 4d स्क्वायर, तो ये 4 और ये d स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये आएगा 2 लैम्बडा d अपॉन 3 माइनस कैपिटल d, ये आ गया डेल्टा x, मतलब आ गया इतना पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ से d बाहर ले लिया तो अंडर रूट में रहेगा यहाँ पे 1 प्लस 8 लैम्बडा, यहाँ पे डी स्क्वायर चाहिए तभी बाहर डी लेते, तो ये डी स्क्वायर यहाँ पे करना, तो यहाँ पे भी डी ले करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर बाहर यहाँ पे चला जाएगा और नीचे रहेगा यहाँ पे 3d और ये माइनस कैपिटल डी इज इक्वल टू, इसे लिख रहे हैं हम 1 प्लस 8 लैम्बडा अपॉन 3d और रेज टू हाफ माइनस डी। अब इसे देखेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू बहुत बहुत कम है और ये डी इसके कंपेरेटिव बहुत ही ज़्यादा है, ये तो सेंटीमीटर में होगा कुछ और ये मीटर में होगा और ये नैनोमीटर में, मतलब बहुत ही इसका रेशो बहुत ही कम आएगा, तो इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
ये आएगा 1 प्लस, मतलब ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स, 1 प्लस एन, एन मतलब 1/2 इंटू एक्स, एक्स मतलब लैम्डा 8 लैम्डा अपॉन 3d प्लस, अब आगे की टर्म इसका स्क्वायर होगा तो लैम्डा स्क्वायर ऑलरेडी 10⁻⁻⁻ में होगा, -9 वगैरह, तो उसका स्क्वायर तो बहुत बहुत कम होगा, मतलब एक आगे की टर्म नेग्लेक्ट कर दी। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस इसे और ये डी और इंटू ए कैपिटल डी, तो ये डी प्लस ये डिवाइड होगा तो 4 लैम्डा और ये डी यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये डी इसके साथ चला जाएगा तो 3, और ये माइनस डी यहाँ पे है तो माइनस डी, तो ये डी डी भी चला जाएगा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन 3, इतना आएगा पार्ट डिफरेंस। तो जैसे हमने कहा था कि हमें फेज डिफरेंस चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो देयरफॉर डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई लैम्डा अपॉन इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे 4 लैम्डा अपॉन 3, तो लैम्डा कैंसिल होगा और फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 3, 8 पाई अपॉन 3 को हम लिख सकते, मतलब 6 पाई प्लस 2 बचे तो 2 पाई अपॉन 3, 3 to the 6, 3 to the 6 और ये प्लस 2 8 पाई अपॉन 3, मतलब इसे हम स्प्लिट करके इस तरह से लिखा। अब ये 2 पाई मतलब ये रिपीटेड साइकिल 2 पाई 2 पाई मतलब ये जैसे कि ये पाई यहाँ से स्टार्ट होगी ये यहाँ पे आएगा प्लस एंगल थीटा, मतलब इस फेज डिफरेंस जो होगा वो आएगा 2 पाई अपॉन 3 आएगा फेज डिफरेंस बिटवीन ये वेव और ये वेव, मतलब सी और ए के बीच का फेज डिफरेंस, इसे लिखते हैं फेज डिफरेंस सी और ए के बीच में। उसी तरह से हमें गिवन में ही इस वेव का और इस वेव का पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका भी फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पार्ट डिफरेंस कितना दिया हुआ है इनके बीच में, पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है लैम्डा अपॉन 3, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उसका फेज डिफरेंस बिटवीन ये बी और ए के बीच में, तो ये 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स और वो पाई डिफरेंस दिया लैम्डा अपॉन 3, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, ये लैम्डा लैम्डा कट तो 2 पाई अपॉन 3। तो ये जो इक्वेशन से ए और इक्वेशन बी से हमें क्या पता चल रहा है, इक्वेशन ए फेज डिफरेंस बिटवीन सी और ए लाइट, मतलब ये सी से जो लाइट आ रही है और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है 2 पाई अपॉन 3, और वही फेज डिफरेंस बी और ए में, मतलब ए लाइट और ए लाइट में है, मतलब इस वेव इसका और इसका फेज डिफरेंस जितना है उतना ही इसका और इसका फेज डिफरेंस है, मतलब इसमें जितना डिफरेंस उतना ये दोनों में डिफरेंस, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू ए और ये बी, तो इनके बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब लाइट कमिंग फ्रॉम सी एंड बी, लाइट कमिंग फ्रॉम सी एंड बी इन फेज, तो लाइट पी नॉट एंड ए बी पी नॉट, इनमें फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज यहाँ पे फाई दोनों के बीच में 0 होगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा उसका इसके साथ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, मतलब तीनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, जिसके कारण इंटेंसिटी फाइंड करना इजी होगा। तो यहाँ तक तो हमें पता चला कि ये दोनों वेव में फेज डिफरेंस नहीं है, तो अब उनका ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम सी टू बी, तो ये एक वेव का एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 इंटू कॉस 5, तो कॉस दोनों के बीच में 0 है तो कॉस 0, तो ये 1 आएगा, तो ये आएगा
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 4a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2a, तो इतना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सी बी के बीच में। हमें टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए किसमें, ए बी सी के बीच में, तो ये कितना आएगा, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब ये दो वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी होगा, सपोज यहाँ पे ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो ये आ गया 2a, और ये वेव इसका एम्पलीट्यूड a, तो ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो एक वेव जो होगी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a का स्क्वायर प्लस इस वेव का AP नॉट का एम्पलीट्यूड a नॉट प्लस 2, ये 2a और ये a और एक कॉस ऑफ, अब इसके और इसका बीच में फेज डिफरेंस 2π/3 और इसके और इसके बीच में 2π/3, मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या, तो उनके बीच में और इसके बीच में भी फेज डिफरेंस 2π/3 आएगा, तो ये कॉस 2π/3 ये आएगा फेज डिफरेंस। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये आएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये आएगा 4a स्क्वायर और कॉस ऑफ 2π/3 की वैल्यू, तो ये आएगा कॉस 120, कॉस 120 का मतलब कॉस ऑफ 180 माइनस 60, तो ये आएगा माइनस कॉस 60, तो ये आएगा माइनस कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2, तो ये वैल्यू आएगी माइनस 1/2, तो ये माइनस और ये 1/2, तो ये 2 2 जा 4, 2a स्क्वायर चले गए, तो ये आया था 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये आएगा 3a स्क्वायर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ABC आ रहा है अंडर रूट में 3a स्क्वायर, तो इसे बाहर लेंगे तो ये, तो इतना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब फाइंड कर सकते, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी नॉट, ये तीनों वेव के इंटरफ्रेंस के कारण ये आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 3a स्क्वायर, और इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी k एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो दोनों को कंपेयर करना है, तो I इंटेंसिटी एट पी नॉट डिवाइड बाई इंडिविजुअल लाइट की इंटेंसिटी, तो इसका रेशियो ले लेंगे, तो k कैंसल, a स्क्वायर कैंसल, तो 3/a, तो वही क्वेश्चन में एक शो दैट करना था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी नॉट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल